Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Krishna. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Dolly ma'am. Namaste, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, so let's start. Morning all, and thank you for joining. तो जो डिटेल है, जो थ्योरी पार्ट है, वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। मुझे इंटेंशन है कि जो प्राणायाम मैं सिखाने वाला हूँ, क्लास में बताने वाला हूँ, वो आप कैसे करेंगे, और ओवरऑल एक आधे घंटे का एक सेशन आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। ये इससे आपका ओवरऑल मतलब एक तो मतलब अच्छा रहेगा, एज वेल एज लाइक ओवरऑल इट विल फिक्स योर एनर्जी एज वेल। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, उसके बाद विल डायरेक्टली गो इनटू द सेशन। तो चक्रास क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में तीन जो है इम्पोर्टेंट नाड़ीज होती है। 88,000 नाड़ीज होती हैं, बट तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हुए इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेस ऑफ द स्पाइन एंड इट गोज ऑल द वे टू द, यहाँ पे जो बैक पे यहाँ पे आके वो खत्म होती है। ठीक है, देन सो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हुए जाते हैं। जहां जहां इनका इंटरसेक्शन होता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जहां पे इंटरसेक्शन होता है, वहां पे एक ऐसा एनर्जी सेंटर फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग चक्रास कहते हैं। और जो इड़ा है उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जो पिंगला है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और सुषुम्ना इज नथिंग बट मतलब इंटेंशन क्या है, गोल ये है कि जो सारी एनर्जी है वो आप बेसिकली एनर्जी भी अगर सुषुम्ना के थ्रू फ्लो कर रही है तो मतलब यू आर वेरी बैलेंस्ड। अगर भी क्या होता है, नॉर्मली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा जो सूर्य नाड़ी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो वी विल लर्न द प्राणायाम कि कैसे हम अपनी चंद्र नाड़ी को भी एक्टिवेट करें और कैसे उसको बैलेंस करें। ठीक है, एंड ऐसे मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है, जिसमें एनर्जी इट इज फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द रूट चक्रा टू इट गोज ऑल द वे टू द योर आज्ञा चक्रा, और यहाँ से फिर एनर्जी वापस जाती है। तो जब ये ऊपर नीचे इनका फ्लो जो अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बेसिकली हमारे जो बॉडी के चारों तरफ जो ये फील्ड है, ये जो ऑरा है, इसको और मजबूत करता है, जिससे फिर क्या है कि इट कैन गिव यू प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज ये एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी सराउंडिंग में आप रहते हैं तो आपके लाइफ की सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब हम लोग क्लास में इसको कवर करेंगे तो और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, लोकेशन जो है चक्रास का मतलब मैं ऐसे जस्ट क्विकली बता देता हूँ कि जो बेस ऑफ द स्पाइन है, वहां से आपका रूट चक्रा शुरू होता है। थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो आपका मतलब मूलाधारा हो गया, उसके बाद स्वादिष्ठान हो गया। फिर जो आपका नेवल है, नेवल के पीछे ये जो है वो आपका सैक्रल चक्रा या फिर मणिपुर जिसको बोलते हैं। फिर सेंटर जो हार्ट है, जो हार्ट के पास जो ये हमारा सेंटर है, सेंटर में यू हैव अनाहत चक्रा। फिर जो ये थ्रोट है, जहाँ से हमारा वोकल कॉर्ड वो होता है, दिस थ्रोट इज योर विशुद्धि चक्रा। ये आज्ञा चक्रा है, थर्ड आई, एंड देन समवेयर ऑन द टॉप यू हैव योर सहस्त्रारा चक्रा। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है यहाँ पे ये बैक ऑफ द हेड, जहाँ पे ये अगर आप देख सकते होंगे, इसको हम लोग मेदुला ऑब्लंगाता कहते हैं। आप लोग टच करके भी फील करिए इस चीज को, दैट ये क्या होता है, ये जो आज्ञा चक्र है, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है कि लाइक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स इट कम्स फ्रॉम हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ द चक्र।
राइट अवे लेट्स गेट इनटू द, मतलब थोड़े से हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जस्ट टू काइंड ऑफ वार्म अप योर बॉडी, जितने भी जॉइंट्स हैं आपके बॉडी में उनको ऐसा ओपन करने के लिए। तो आप लोग को सबको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? So we will do some of the exercise to kind of open the joints in our body, and then we will sit and do जो हमें प्राणायाम करने हैं और जो बंधास वगैरह सीखने हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है? तो जितने भी बॉडी में हमारे जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स को हम लोग एक एक करके we will start from our finger. So we will do this. Then जो आपका रिस्ट है we'll do clockwise and anti clockwise, ठीक है? Then ये जो जॉइंट है हमारा, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। Then we will do shoulder rotation. अभी थोड़े नेक के एक्सरसाइजेस करेंगे, यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपका जो ये जो स्पाइन खत्म हो रहा है, तो वी विल ट्राई टू काइंड ऑफ बैलेंस दिस और उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीपल एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो करेंगे आपका जो ये लाइक मेक अ फिस्ट एंड देन डू दिस, गो स्ट्रेट, और गर्दन आपकी पीछे जाएगी। इसको स्ट्रेच करिए, यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच करिए एंड देन टेक योर हेड बैक। आप मल्टीपल राउंड कम से कम 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया जिससे हमारा ये सारा सब कुछ बैलेंस होगा, लाइक यू काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेचिंग ओवर हियर। किसी को अगर सर्वाइकल का इश्यूज है तो ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो 2-3 मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक आप ये आपने कर लिया, दूसरा आप करेंगे लाइक पुट योर palm on this side and then press from this side, ठीक है? palm से आप इधर प्रेस करेंगे और फेस से आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। ऑपोजिट साइड से करेंगे। फिर ये टेक योर हैंड, पुट इट लाइक दिस, सेम थिंग, हाथ से इसको इधर खींचेंगे एंड देन फेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। देन मेक योर हैंड लाइक दिस, सेम अगेन, अपने हाथ से पीछे प्रेस करेंगे और फेस से आगे प्रेस करेंगे। इन सिमिलर वे बैक साइड में भी कर लेंगे। ठीक है, देन लेट्स डू दिस।
So ये सारे एक्सरसाइज हमने यहाँ के अपर बॉडी पार्ट कर लिए. Now we will go to the lower body part or we'll do this. Basically we are trying to open all our joints. जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं हमारे उनको हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एनर्जी है वो फ्री हो जाए. और जब हम लोग वो प्राणायाम और बंधास करेंगे तो वो फिर एनर्जी इजीली जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी. एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए. Then we will move to lower part of the body. This. ठीक है. Then we will lift our leg and do this. Clockwise, फिर एंटी क्लॉकवाइज. You can count till 10. वैसे भी कर सकते हैं या जितना देर आपको करना है. Opposite leg. एंड देन जो लास्ट है वो देखिएगा आप लोग. जो आपका पैर है लाइक दिस, ये जो फिंगर है पैर की वो भी हम लोगों ने स्ट्रेच कर लिया. सिमिलरली इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे हम लोगों ने जहाँ पे हमारा स्पाइन एंड हो रहा था वहां पे थोड़े एक्सरसाइज ज्यादा किए. सिमिलरली जहाँ पे स्पाइन शुरू हो रहा है बैक ऑफ द स्पाइन वहां के लिए हम लोग एक स्क्वाट करेंगे लाइक दिस. व्हाट इट विल डू, जो हमारा बैक ऑफ द स्पाइन है उसको और मतलब एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. यू कैन डू 10, 15, 20 व्हाटएवर you feel like. These are the exercises which we are doing to kind of like stretch the body. जो हमारा बॉडी ऐसा जो फटिग में पड़ा होगा एकदम फ्री हो गया अभी. ठीक है. आप ऐसा मतलब आपके अंदर आपको खुद एनर्जी आप फील कर रहे होंगे कि इजीली अभी चीजें मतलब लाइक जो स्ट्रेच कर लिया आपने पूरी बॉडी. नाउ वी विल गो एंड सिट और हम लोग जो प्राणायाम करने हैं वो करेंगे. ठीक है. तो सब लोग आराम से सुखासन में बैठेंगे. ठीक है. और जो हम लोग शुरू करेंगे देखिए एक चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की जरूरत है. वो ये है कि let me just set up the camera a little bit more. ठीक है. तो देखिए क्या होता है मतलब जो हमारी आंखें हैं उसके हिसाब से I'll tell you 3 positions. जब आपका जो आंख है, जो आंख अगर आप बंद करके लाइक व्हेन यू आर लुकिंग, आपकी आंखें डाउनवर्ड्स है तो आप देखेंगे जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट. आपको मतलब आप इंटरनल चले जाते हैं. यू स्टार्ट गोइंग इनटू पास्ट. ठीक है. मतलब जो पुराने ख्याल है और पुरानी चीजें हैं वो आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं. जब आप सामने किसी को देख के किसी से बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट स्टेट में. ठीक है. तो जो आंख आपने बंद कर ली और आपकी आईलिड्स नीचे हो गई तो आप पास्ट में चले गए या फिर आप इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं. आप करके देखिएगा ये. जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप यू आर लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको क्या लगेगा, आप प्रेजेंट में रहते हैं. सिमिलरली अगर आपकी आईलिड्स थोड़ी सी ऊपर रहेंगी लाइक दिस, तो उसमें क्या होगा कि जो आप एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाते हैं.
तो कभी भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज टू पुल अप द एनर्जी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द स्पाइन, वहां से पुल करके एनर्जी को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो ड्यूरिंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस व्हाट वी विल डू, जो हमारा आंख है उसको हम लोग लाइक वी विल प्रोजेक्ट आवर आईज लाइक दैट वी आर लुकिंग एज अ फार, कोई माउंटेन है उसके पीक को देख रहे हैं, मतलब आपका जो थंब है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देन टेक योर आईज, इसके पीक पे लेके आइए अपनी आंखों को एंड देन ब्रिंग इट डाउन। ठीक, तो अब क्या है कि जो आंख वैसे रहेगी उसको रहने दीजिए, देन यू कैन क्लोज योर आईज। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप दूर किसी माउंटेन को देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग थ्रू, कि आप जो ये थर्ड आई है इसको देखते हुए आप दूर किसी माउंटेन को देख रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी उसको ऐसे स्क्वीज या कुछ ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे पेन हो आपको। मे बी शुरू में 1-2 बार या 4 बार इट बिकम्स अननेचुरल, थोड़ा सा आपको लगेगा, बट इट इज अ वेरी गुड स्टेट। जो आप कहते हैं ना कि मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ और मुझे बिल्कुल मतलब मेरा मन वो नहीं होता है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं। आप ये करके देखिए, आपके दिमाग में जो बहुत सारे जो ख्याल आते हैं, जो पास्ट और प्रेजेंट की चीजें या फ्यूचर की चीजें घूमती रहती हैं, वो एकदम से बंद हो जाएंगी। ठीक है, सो ऑलवेज डू दिस, लुक एट द पीक ऑफ दिस एंड देन आपको जो आगे देखना है तो इसके थ्रू देखना है कि आप थर्ड आई को देखते हुए जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, जहां हमारा अवेयरनेस होता है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। ठीक है, तो हम लोग का ओवरऑल जो गोल है ये करने का, इसमें गोल यही है कि वी आर गोइंग टू पुल ऑल द एनर्जी फ्रॉम द रूट ऑफ द बेस ऑफ द स्पाइन एंड ब्रिंग इट टू आवर थर्ड आई। ठीक है, और यहाँ से फिर एनर्जी अपने आप नीचे जाएगी। तो इस पोजीशन में इस तरीके से बैठेंगे, वी कैन पुट द ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को हम ले सकते हैं या नॉर्मल भी आप बैठ सकते हैं, whichever फील्स गुड टू यू। आप ज्ञान मुद्रा बना के ये पोजीशन करके आंख आपकी ऊपर होनी चाहिए, यू आर लुकिंग थ्रू द थर्ड आई टू द माउंटेन पीक फार डिस्टेंस, और उस तरीके से आप बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चक्रा है हमारा वो है रूट चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा को सबसे ज्यादा जो एनर्जी, सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है इस रूट चक्रा में ही होता है, बिकॉज एंड स्पेशली जो द मेन दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो उनका रूट चक्रा जो है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है। और अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो जो एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होकर रहती है। अगर वो इम्बैलेंस है तो फिर वो सारी एनर्जी आपकी आउटवर्ड फ्लो करती है, डाउनवर्ड फ्लो करती है, और ये फिर जो आपके लाइफ में मतलब जो आपको नेम फेम सक्सेस ये चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं कभी मिलती है, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जैसे कि एंगर, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि गुस्सा गुस्सा मतलब गुस्सा बिल्कुल देखिए नहीं आना चाहिए किसी को। अगर आप गुस्सा जब भी आप करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सक्सेस है उससे आप एक कदम पीछे हट रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो एनर्जी हमारे बॉडी के सराउंड है, जो ऑरा हमारे बॉडी के सराउंड है, जब भी हम एंग्री होते हैं, जब भी हम इस तरह की कोई चीज करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनर्जी फ्लो बना हुआ है, जैसे ही आप एंग्री होते हैं आपका रूट, ये जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, अभी देखिए दो चीजें, एक चक्र के बारे में एक चीज मैं और बता दूं कि जो हमारा हार्ट चक्र है इट्स लाइक अ जंक्शन। ठीक है, इसके ऊपर 3 चक्रास हैं और उसके नीचे 3 चक्रा है। ये जो 3 चक्रा ऊपर है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दर्शाते हैं। ठीक है, सुपर कॉन्शियस स्टेट को दर्शाते हैं। जो उसके नीचे 3 चक्रा है वो फिजिकल वर्ल्ड को दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारा हार्ट चक्र मैक्सिमम टाइम लोगों का ब्लॉक रहता है, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, तो जैसे ही हम वो करते हैं हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। हार्ट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो जो ये एनर्जी है फ्रॉम द जो ये फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो उसका एक वो होना चाहिए जिसमें बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ बैलेंस देन यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, वो चीज फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि व्हेनेवर आई एम गेटिंग एंग्री, कहीं ना कहीं मैं एक स्टेप पीछे अपने सक्सेस को लेके जा रहा हूँ, अपनी लाइफ में मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। आपको भी कभी गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है,
तो अब सबसे सबसे जो एनर्जी होती है वो हमारे मूलाधार चक्र में ही होती है। उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं और फील करना है, हमें हमें ये फील करना है कि ये जो एनर्जी है फ्रॉम अवर मूलाधार चक्र, इट इज राइजिंग और ये यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम मूलाधार चक्र के लिए करेंगे, जैसे मैंने बताया, उसका लोकेशन जो है बेस ऑफ द स्पाइन, जो आपका एनस है, वो जो एरिया है वो जो है वो मूलाधार चक्र का एरिया है। ठीक है, तो दो चीजें हम करेंगे, एक तो प्राणायाम करेंगे और एक बंधा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं, फुल योगिक ब्रीदिंग करेंगे। फुल योगिक ब्रीदिंग क्या करेगा, ये एक तरह से मूलाधार चक्र को ओपन करेगा और फिर हम बंधा लगा के उस एनर्जी को अपवर्ड लिफ्ट करेंगे। तो फुल योगिक ब्रीदिंग के लिए क्या करना होता है, नाक से हम सांस लेंगे, सांस स्टमक में फिल करेंगे, रिब केज में फिल करेंगे, चेस्ट में फिल करेंगे, और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके दौरान हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है हमारे थर्ड आई पे रहेगा, लुकिंग एट द पीक ऑफ द माउंटेन फार डिस्टेंस। ठीक है, ये हमेशा जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं हमारे आंख की पोजीशन हमेशा वही रहेगी। ठीक है, जैसे आज के सेशन में हम लोग ये पूरा का पूरा समझ लेंगे, मे बी कल के सेशन में वी विल नॉट हैव मच ऑफ अ डिस्कशन, सिर्फ हम लोग बोलेंगे फुल योगिक ब्रीदिंग एंड देन वी विल गो इनटू द प्रोसेस। ठीक है, तो करना कैसे है, आप मेरी आंख अभी आप लोगों को देखती रहेगी इसलिए मैं वो नहीं करूंगा, बट यू गाइस मतलब आप अपनी आंखों को अपलिफ्ट करके और उस तरीके से थर्ड आई पे देखिए। आप सांस भरेंगे पेट के अंदर, रिब केज, चेस्ट। ठीक है, आप ज्ञान मुद्रा में बैठे रहेंगे और आप या तो ऐसे बैठे रह सकते हैं, यू कैन काउंट 1 2 3, या फिर आप ओम 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 3 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं, लुकिंग एट योर थर्ड आई। ठीक है, 3 बार बोलने के बाद आप चेस्ट से एयर निकालेंगे, रिब केज को से एयर निकालेंगे एंड देन फाइनली फ्रॉम द स्टमक। ये प्रोसेस देखिए फिर से मैं एक बार अब अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो ये एक राउंड हो गया। ऐसे आप 11 राउंड मिनिमम आपको करना चाहिए। अगर 11 करेंगे, जो भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो मिनिमम 11 करिए आप, और जो भी हम लोग बंधा लगाएंगे वो मिनिमम 5 टाइम्स आप जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो टू स्टार्ट विथ यू कैन गो विद द 5 and 5, तो 5 बार आप ब्रीदिंग करिए, 5 बार आप बंधा लगाइए। ठीक है, और जो ओम चैंट करना है आपको वो मेंटली करना है आप। योगिक ब्रीदिंग के बारे में एक चीज मैं और बता दूं कि नॉर्मली देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग हमेशा सिर्फ चेस्ट से सांस लेते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस, कभी बच्चे को आप सांस लेते हुए देखिएगा, आप देखेंगे कि बच्चे का जब भी वो सांस लेता है उसका बेली इन्फ्लेट होता है। तो ये एक एक्चुअल प्रोसेस है। अगर आप लोग अपना अगर ये ब्रीदिंग पोस्चर भी सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। ऑब्जर्व दिस थ्रू आउट द डे। जब भी आप सांस ले रहे हैं आपका बेली इन्फ्लेट होना चाहिए। क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है, ठीक है, जब हम करते हैं तो वो डायाफ्राम उसको नीचे पुश करता है और ये बेली को इन्फ्लेट करता है। ठीक है, तो हमेशा जो है ये डीप जो मतलब ब्रीदिंग है, यही मतलब थ्रू आउट द डे नॉर्मल, जब आप मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। ओवर द टाइम क्या होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ से लाइक हार्ट से वो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी आती है। तो नॉर्मल जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, और ये अगर आप लोग 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम नेचुरल एंड इट इज द ओवरऑल इट इज द ट्रू प्रोसेस। ठीक है, ये आपने ब्रीदिंग कर लिया। चलिए दो दो राउंड करते हैं, उसके बाद फिर वी विल गो टू द मूल बंधा। ठीक है, ओके।
अभी मूल बंध लगाना सीखेंगे। मूल बंध में क्या करेंगे, हमारा जो एनस है उसको हम स्क्वीज करके अपलिफ्ट करते हैं, जितना ज्यादा मतलब जितने तेज से उसको स्क्वीज किया और उसको पूरा का पूरा ऊपर खींचना है, हमें अपलिफ्ट करना है। सांस अंदर भरनी है थोड़ी सी, ठीक है, लाइक नेचुरली करेंगे और उसको एनस को अपलिफ्ट करके उसकी जो एनर्जी है, और क्या होगा हम यहाँ पे देखते रहेंगे एंड वी विल फील दैट एनर्जी व्हाटएवर वी आर अपलिफ्टिंग इट इज गोइंग राइजिंग अपवर्ड एंड कमिंग ओवर हियर। आप इसको 5 बार करिए, यू विल फील द सेंसेशन, यू विल फील वार्मनेस, मतलब आपके बॉडी में जो है ना एक गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है मैं एक बार करके दिखाता हूं आप लोगों को। आपने इनहेल किया, देन स्क्वीज योर एनस, ठीक है, उसको एकदम जितना ज्यादा आप स्क्वीज कर सकते हैं करिए एंड फील दैट इट इज इट इज गोइंग अपवर्ड। स्क्वीज करके उसको ऊपर लिफ्ट करना है एंड नाउ फील कि ये जो हमारे स्पाइन से ये एनर्जी अपलिफ्ट होके यहाँ आ रही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 3 बार ओम 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 बोल सकते हैं एंड देन लेट गो दैट। ये आपको 5 बार करना है। लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। स्क्वीज, फील दैट एनर्जी इज राइजिंग अपवर्ड। आपके थर्ड आई पे आ रहा है, आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। एक 1 राउंड हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेसिकली आपने इनहेल किया, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इनहेल करना है, नॉर्मल आपने इनहेल किया, आपने एनएस को स्क्वीज किया, उसको अपलिफ्ट किया एंड यू आर फीलिंग दैट एनर्जी राइजिंग ओवर हियर। चैंट ओम 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 3 times एंड देन लेट द एनएस गो एंड देन एक्सेल। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। आई होप कि सबको वो एक एनर्जी जो राइज हो रही है बॉडी में, जो एक वार्म फीलिंग आपको आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो रूट चक्र है उसके लिए एक बंधा लगाया एंड एज वेल एज हम लोगों ने एक प्राणायाम भी किया। नाउ वी आर राइजिंग, नाउ द एनर्जी इज राइजिंग एंड मूविंग टू द स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उधर उसके आसपास का जो एरिया है वो स्वादिष्ठान चक्र से गवर्न होता है, ठीक है। इसमें 2 चीजें करेंगे हम। जो हमारा सेकंड चक्र है, जो मैंने अभी बताया था आपको, इड़ा एंड पिंगला। तो इड़ा जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, पिंगला जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। इड़ा इज माय लेफ्ट साइड, ठीक है, और पिंगला जो है वो है राइट साइड। तो इसमें मतलब एक तरह से जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो एक हम प्राणायाम करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम और एक होता है सूर्यभेदी प्राणायाम, ठीक है। चंद्रभेदी में आप क्या करते हैं, इस जैसे आपको विष्णु मुद्रा बनानी है, ठीक है, लाइक आपके जो ये 2 फिंगर हैं ये नीचे जाएंगे एंड देन यू डू दिस एंड दिस, ठीक है। अब चंद्रभेदी में आप क्या करेंगे, आप इस नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और वापस से फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करेंगे, ठीक है। तो जो हम अनुलोम विलोम करते हैं उसमें इससे इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, फिर इससे एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, इससे एक्सहेल करते हैं। यहाँ पे हम जिस नॉस्ट्रिल से इनहेल, हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसी से इनहेल कर रहे हैं और राइट से एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमेशा यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। क्या होता है आज के डे में, जो हम इतने ज्यादा हमारे एम्बिशंस होते हैं, इतने ज्यादा हम रात दिन फोन पे रहते हैं और इस तरीके से, तो हमारा जो चंद्र नाड़ी है वो लगभग डीएक्टिवेट रहता है, सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। थ्रू आउट द डे अगर कभी आपको एंगर इश्यूज आ रहा है, थ्रू आउट द डे अगर आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है रात को, आप बैठ के 10 11 12 ये चंद्रभेदी प्राणायाम करके देखिए। चंद्रभेदी क्या करता है, ये चंद्रमा से रिलेटेड, आप इसको करेंगे आपके बॉडी में तुरंत आपको एक कूल एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोग चलिए करेंगे इसको।
आप हमेशा थर्ड आई को ही देखेंगे। आपका जो ओवरऑल फोकस रहेगा दो जगह रहेगा। जब आप ये कर रहे हैं तो पहला फोकस रहेगा थर्ड आई पे और दूसरा फोकस रहेगा आपके सेकंड चक्रा पे। मिनिमम आप 11 बार करना चाहिए आपको। अगर मिनिमम आप 11 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद फील होगा कि जो एनर्जी, और जब आप इनहेल कर रहे हैं, फील दैट एनर्जी इज राइजिंग एंड मूविंग टू योर थर्ड आई। व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, फील दैट एनर्जी इज गोइंग डाउनवर्ड एंड फ्रॉम थर्ड आई इट विल गोइंग ऑल द वे टू द रूट चक्र। ठीक है, तो ये आप चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इट इज गुड फॉर डाइजेशन। किसी को स्ट्रेस है उसमें भी ये करें, उसको बहुत अच्छा लगेगा। किसी को अगर फीवर है तो फीवर में अगर आप उसको चंद्रभेदी प्राणायाम करने को बोलेंगे तो फीवर बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी जो चीज है, अब हम लोग त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध में जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, सिर्फ मूल बंध लगाया। मूल बंध के अलावा एक होता है उड़ियान बंध बंध और जालंधर बंध। उड़ियान बंध में आप क्या करते हैं, जो आपका ये नेवल वाला एरिया है इसको आप पीछे खींचते हैं। लाइक आपका जो मतलब पीठ और पेट के बीच की जो डिस्टेंस, उसको जितना आप कम कर सकते हैं कम करते हैं। ये आपका उड़ियान बंध हो गया। और जालंधर बंध में आप क्या करते हैं कि जो आपका चिन्ह है आप एक्सेल करेंगे, और जो चिन्ह है आपका वो ये जो हमारा यहाँ पे कॉलर बोन होता है दोनों इसके हड्डियों के बीच में, यहाँ पे आपका चिन्ह ऐसे रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो करेंगे ये, इसमें हम क्या करते हैं कि जब ये लगाते हैं तो इसमें अगेन जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, और जो हमारा मूलाधार है और स्वादिष्ठान है, इसकी एनर्जी जो है अपलिफ्ट होगी एक साथ। और जब हम ये उड़ियान बंद भी लगाते हैं तो ये एनर्जी फिर ऊपर नहीं जाती, ये एनर्जी हार्ट चक्र पे आके उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो देखिए एक मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और इसमें क्या करना है, इसमें इनहेल नहीं करना है, जो नॉर्मल आपका सांस लेने का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। आपने एनस स्क्वीज किया, आपने पेट को स्क्वीज किया, लाइक आपका जो ये है नेवल वाला एरिया उसको स्क्वीज किया। फिर आप एक्सेल करेंगे, सारी जितनी भी एयर है शरीर से वो बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अगेन इफ यू वुड लाइक, जब आप ये कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए, आपकी आई अपलिफ्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो आपको ओम ओम चैंट आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं करना है तो 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। जितने देर आप कर सकते हैं इसको आप उतने देर करिए। एक आपको बहुत फोर्स भी नहीं करना है लेकिन बहुत जल्दी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर। आपने मूल बंद लगाया, उड़ियान बंद लगाया, सारी एयर शरीर की बाहर निकाली एंड देन चालन करो। आप ये फील करेंगे कि जो आपका हार्ट सेंटर है वो भी इसमें स्टिमुलेट हो रहा है, और जो ये एनर्जी जो हमारे मूल मूल रूट चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा में जो एनर्जी स्टक है, वो एनर्जी अब अपलिफ्ट होकर हमारे हार्ट सेंटर पे आ रही है, उसको स्टिमुलेट कर रही है, उसको ओपन कर रही है। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। जब इनहेल हम करेंगे उस टाइम पे उसके पहले अपना मूल बंद उड़ियान बंद रिलीज करेंगे, और ऊपर आने के साथ इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन।
तो ऐसे आप त्रिबंध लगाते हैं। इस त्रिबंध में आपने क्या किया कि जो आपकी मूलाधार चक्र की जो एनर्जी है वो रूट चक्र एज वेल एज स्वादिष्ठान चक्र उसकी एनर्जी आपने अपलिफ्ट की, एज वेल एज जो हमारा हार्ट सेंटर है उसको भी आपने एक तरह से थोड़ा सा स्टिमुलेट किया। और सारी एनर्जी जो अगर हम ऐसे सिर्फ मूल बंद और उड़ियान बंद लगाते तो ये एनर्जी सीधे थर्ड आई पे आती। अभी ये यहाँ पे हमने उसको ब्लॉक करके रोक के उसको हार्ट चक्र पे लेके आए हम लोग, ताकि हार्ट चक्र भी हमारा ओपन होना शुरू। ठीक है, तो ये हमारा अभी स्वादिष्ठान चक्र भी एक्टिवेट हो गया। द एनर्जी इज राइजिंग एंड अपलिफ्टिंग फ्रॉम मूलाधार टू स्वादिष्ठान। नाउ इट विल गो टू योर सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र। ठीक है, मणिपुर चक्र जो है ये सन से गवर्न होता है। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीजें कर सकते हैं, एक भस्त्रिका कर सकते हैं और एक कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है, आपके सोलर प्लेक्सस या सैक्रल चक्र या मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। और उसके साथ साथ जो हमारा ये सहस्त्रार चक्र है, 7 चक्र जो हमारे टॉप ऑफ द हेड होता है, उसको भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में क्या होता है कि आप इनहेल जो करते हैं फोर्सफुली इनहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। ठीक है, 11-11 के आप कम से कम 3 राउंड करेंगे, 4 राउंड करेंगे, जितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे और उसमें आप डिफरेंट स्पीड फॉलो कर सकते हैं। जैसे शुरू में जैसे आपने स्पीड थोड़ा कम रखा, बाद में जब दूसरे राउंड पे गए, तीसरे राउंड पे गए, तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। तो ये फोर्सफुली हमें इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। और आप जब ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगेन आपकी आंख बंद होनी चाहिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान जो आपकी राइज अपलिफ्ट होनी चाहिए, पूरा का पूरा जो फोकस है वहां पे होना चाहिए। और साथ के साथ आपका फोकस थर्ड जो चक्र है उस पे भी होना चाहिए, मणिपुर पे भी होना चाहिए। तो आप देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब आपकी आईज अपलिफ्ट रहेगी, आप यू आर लुकिंग एट द डिस्टेंस पीक माउंटेन थ्रू योर थर्ड आई। और साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको अपने जो हमारा मणिपुर चक्र है उसके बारे में भी अवेयर रहना है, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू अपलिफ्ट द एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, so let's do one more round and then we will move to the next one. ठीक है, so this is how you will do भस्त्रिका। मिनिमम कम से कम 3 राउंड करिए, 11-11 का, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितने आप कंफर्टेबल है आप उतना कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे, हम करेंगे कपालभाति। देखिए जो हमारा थर्ड सेंटर है, थर्ड जो मणिपुर चक्र है, अगर किसी के लाइफ में किसी को सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है, ये सारी सन एनर्जी आपको देती है। और जब आपका ये चक्रा बैलेंस होता है तो सन की जो एनर्जी डायरेक्टली उसको आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं और आपकी लाइफ अपनी अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मतलब कोई कुछ भी नहीं करता है तो कम से कम उसे ये 2 प्राणायाम तो जरूर करने चाहिए। ठीक है, आप एक भस्त्रिका कर लीजिए, कम से कम 3 बार, 4 राउंड, 5 राउंड कर लीजिए 11-11 के। और कपालभाति जो करना है, जो मेन है उनको 500 टाइम्स करना है मिनिमम। और जो वुमन है अगर वो 500 टाइम्स कर सकती है तो वो भी करे, अदरवाइज मिनिमम 300 टाइम तो उनको भी करना है, रोज करना है इसको। जब आप 15,000 काउंट कर लेंगे तब उसके बाद आपके बॉडी में आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे, आपकी लाइफ में आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे। और कॉन्टिन्यूएशन में करना है उसको, आप मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज किया फिर 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं या 4 दिन बाद कर रहे हैं, फिर उसका इफेक्ट वो नहीं मिलेगा। और जैसे अभी हम लोगों ने भस्त्रिका किया, भस्त्रिका में फोर्सफुली हमने इनहेल किया, फोर्सफुली हमने एक्सहेल किया। कपालभाति में क्या करना होता है, कपालभाति में आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है। इनहेल जो है बॉडी अपने आप कर लेगा। मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एयर बाहर पुश कर रहा हूं, जो इनहेल करना है वो बॉडी अपने आप कर रहा है। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिए। इस तरीके से आपको 100 करना है। 100 के बाद आप अच्छा कभी भी कोई भी फ्रॉम वन
चक्रा टू अनदर चक्रा इफ वी आर मूविंग एंड वी आर आउट ऑफ ब्रेथ, तो हम लोग डीप इनहेल करके डीप एक्सहेल कर सकते हैं, इसको क्लींजिंग ब्रेथ बोलते हैं। तो अगर आप एक चक्रा से दूसरे चक्रा पे जा रहे हैं और अगर आपको फील हो रहा है कि मतलब मैं आउट ऑफ द ब्रेथ हो रहा हूँ, आप ऐसे एक बार दो बार इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। ये आपको क्या करेगा, आपको जो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं उसको भी बैलेंस करेगा, और इसको क्लींजिंग ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 100 टाइम्स, एक राउंड करिए 100 टाइम्स का, ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं। जिनको आदत नहीं होगी, जो फिजिकली नहीं एक्टिव है, उनको ये फील हो सकता है कि जो उनका बैक है, स्पाइन है, पीछे यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। आपको शुरू में ऐसा हो सकता है, बट जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, अगर आप 500 नहीं कर पा रहे हैं, आप 250 करिए, 50-50 के 5 राउंड कर लीजिए, बट 5 राउंड मिनिमम करिए। और 50-50 के एक दिन करिए, 2 दिन करिए, उसको बाद उसको लेके आइए 100, ठीक है। 500 मिनिमम आपको करना ही करना है, और 100 से शुरू करिए, मतलब आप खुद से मन में काउंट करिए, ठीक है। जैसे 3 बार कर लिया मैंने, तो आप ऐसे उसको काउंट भी करते रहिए। आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, और एज वेल एज आपके मणिपुर चक्रा पे होना चाहिए, ठीक है। आंख बंद रहेगी आपकी। ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं अभी, ये इस पूरे प्रोसेस में, इंटायर प्रोसेस में आपकी आईज हमेशा क्लोज रहेंगी, आपको आईज ओपन नहीं करना है, ठीक है। मतलब किया तो ठीक है, बट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंटरनलाइज आवरसेल्फ, ठीक है, और सारी एनर्जीज हम अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कम से कम एटलीस्ट लेट्स डू 2 राउंड फॉर दिस क्लास, ठीक है। एवरीबॉडी अपने हिसाब से आप लोग 100 काउंट करके 2 राउंड करिए, ठीक है। चलिए लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, आप लोगों ने 2 बार किया होगा, आप लोगों को फील हुआ होगा कि ओवरऑल जो है, मतलब क्या कहते हैं, जिसको आदत नहीं होगी उसकी बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, बट इट इज परफेक्टली क्वाइटली नॉर्मल, तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल मूव टू अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, ये जंक्शन का काम करता है between our spiritual world and physical world. We are living in this physical world, but to operate to a maximum efficiency, हमारा जो spiritual world है, मतलब ये basically क्या होता है, this connects us to the super conscious। तो अगर हम super conscious से connected नहीं है, तो फिर हमारा जो overall जो development है वो नहीं होगा, ठीक है। तो हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए वी हैव अ वेरी सिंपल प्राणायाम। इवन काउंट ब्रीदिंग करते हैं हम। इवन काउंट ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, वी इनहेल ऑन अ, लाइक लेट्स से कि अगर हम 6 बार इनहेल करते हैं, तो 6 बार इनहेल करेंगे, 6 के काउंट तक उसको होल्ड करेंगे, और फिर 6 के काउंट पे उसको रिलीज करेंगे। अगर किसी को 6 ज्यादा लगता है, अगर आप 4 में कंफर्टेबल है, तो आप 4 में करिए, 3 में करिए, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी इनहेल किया, होल्ड, ठीक है, 6 के काउंट पे मैंने रिलीज किया। तो हम लोग ये सब लोग साथ में करेंगे। आई विल डू द काउंटिंग फॉर यू। आप लोग सिर्फ
इनहेल करिए मेरे काउंटिंग के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। सारे प्रोसेस में हमारा ओवरऑल फोकस हार्ट सेंटर पर रहेगा और थर्ड आई पर रहेगा, ठीक है। लेट्स इनहेल अगेन। 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6, इनहेल अगेन 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। ये आपके हार्ट सेंटर को बैलेंस करता है। अगर किसी को थ्रू आउट द डे, अगर दिन में भी कभी लगता है कि मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, डू दिस फॉर 5-6 टाइम्स। ये आपके क्या करता है, जो हमारा इड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसमें जो एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता है, और इसको बैलेंस करने के साथ साथ हमारे हार्ट सेंटर को बैलेंस करता है। हम स्ट्रेस में या हम परेशान कब होते हैं या हम रेस्टलेस कब फील करते हैं, जो हमारा एनर्जी जो फ्लो कर रहा है, अगर वो किसी भी एक नाड़ी में ज्यादा हो गया, दूसरे में कम हो गया, तो हम इम्बैलेंस फ्लो करते हैं, इम्बैलेंस फील करते हैं, और वो इम्बैलेंस हमारे हार्ट चक्र को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दिन में भी कभी अगर आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ अभी आपको खुद फील हो रहा होगा, मतलब आपने यहाँ पे एक सेंसेशन फील किया होगा। नाउ एनर्जी इज मूविंग एंड राइजिंग टू अवर विशुद्धि चक्र। जिसका भी विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है, लोग उसको सुनना बहुत पसंद करते हैं। उसकी वाणी वाणी जिसको बोलते हैं, बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके बात की वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आपका विशुद्धि चक्र जो है इम्बैलेंस है, ठीक है। और देखिए क्या होगा, ये जब आपका हार्ट सेंटर ओपन हो गया और ये जो एनर्जी है फ्रॉम रूट चक्र एंड ऑल द वे यहाँ से अगर ऊपर उठनी शुरू होती है, तो इन चक्रास को फिर अपने आप ये बैलेंस करना शुरू करती है। तो हमारा जो गोल है कि ये जो एनर्जी लोअर चक्र में फंस के रह गई है, उसको हम अपलिफ्ट करें, ऊपर लेके आए, हार्ट सेंटर को ओपन रखें। अपने आप ये जो चक्रास है, ये एनर्जी हमारी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब विशुद्धि चक्र के लिए हम क्या करते हैं, एक प्राणायाम करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि आप ह के ध्वनि के साथ आप इनहेल करेंगे, और ह के ध्वनि के साथ ही आप एक्सहेल करेंगे। आपका मुंह बंद रहेगा, नाक के थ्रू आपको करना है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ स्टेप। जब आप इनहेल करेंगे तो ह की आवाज गले से आनी चाहिए, यहाँ पे वाइब्रेशन फील होना चाहिए। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, फिर से ह की आवाज आनी चाहिए गले से, और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए। सो लेट्स I'll do it one time and then we can do it together. ठीक है, आप सब लोग हम लोग मेरे साथ करेंगे। अब अगेन आपकी आईज क्लोज रहेगी, आपका पूरा का पूरा फोकस जो है थर्ड आई पे और अब विशुद्धि चक्र पे रहेगा। लेट्स डू इट टुगेदर। और आप खुद अपने हाथ से उसको फील कर सकते हैं, जो आपका वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप सही नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप ये कर रहे हैं तो आप फील करिए कि वो वाइब्रेट हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन। ठीक है, यह भी आपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट किया।
नाउ वी विल मूव टू थर्ड आई, ठीक है। आज्ञा चक्रा पे हम अब मूव करेंगे। यहाँ के लिए दो प्राणायाम करेंगे, एक तो अनुलोम विलोम हम करेंगे और एक भ्रामरी करेंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, अगेन आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर इससे एक्सहेल करेंगे। अगर किसी को चाहिए तो वो इनहेल करके होल्ड भी कर सकता है और फिर एक्सहेल कर सकता है, फिर इनहेल, फिर होल्ड, फिर एक्सहेल। दोनों दोनों आप वेरिएशन अपने उसमें लेके आ सकते हैं। कभी आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया, एक्सहेल किया, या फिर इनहेल किया, होल्ड किया, फिर एक्सहेल किया, एक्सहेल, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया। तो दोनों वेरिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और पूरा का पूरा फोकस जो है अपने थर्ड आई पे रखेंगे हम लोग अब। तो ये हमने अनुलोम विलोम किया, या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्राणायाम किया। अब इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी में हमें क्या करना होता है, हम नोज से इनहेल करेंगे और नोज से इनहेल करने के बाद ये साउंड के साथ एक्सहेल करेंगे। एंड हमें ये फील करना है कि जो ये हमारा ओवरऑल जो ब्रेन है, इसमें ये जो वाइब्रेशन है वो जा रही है, ठीक है। अभी जो आपने ये अनुलोम विलोम किया, इससे क्या होता है, आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन जो ये बैलेंस होता है, ठीक है। थर्ड आई जो है ये हमारे ब्रेन और उसके आसपास के एरियाज को गवर्न करता है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है। अब सिमिलरली जब हम भ्रामरी करेंगे, जैसे हमने जब यहाँ पे जो प्राणायाम किया अपने विशुद्धि चक्रा पे, तो वी फील्ड कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब हम भ्रामरी करेंगे तो वी फील कि दैट वाइब्रेशन इज हैपनिंग इनसाइड आवर हेड, ठीक है। और भ्रामरी करते समय हम क्या करेंगे, जो हमारा कान है, जो टार्गिस बोलते हैं इसको, दैट वी विल क्लोज इट, सो वी शुड नॉट लिसन एनी एक्सटर्नल नॉइज। आप बहुत से तरीके हैं करने के, आप सिर्फ ये क्लोज करके भी कर सकते हैं। आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, इस मुद्रा में भी आप आ सकते हैं। लाइक यू क्लोज योर ईयर, यू पुट योर फिंगर ऑन द आईज एंड दिस फिंगर ऑन द टॉप। ये करके आप इनहेल करेंगे। आई विल शो यू गाइस हाउ टू डू इट। तो ये एक राउंड हो गया। कम से कम 10-11 राउंड करिए, या मिनिमम 5 राउंड तो करिए ही करिए। इनहेल करिए थ्रू योर नोज। जब आप अपना कान बंद कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर जो ये आपके यहाँ पे जो टारगेट जिसको बोलते हैं, दैट यू नीड टू क्लोज। और यू नीड टू मेक श्योर कि आपको बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपको इंटरनल जो नॉइज है, ये हमिंग की जो नॉइज है, ये हमिंग की नॉइज, जैसे जो भौरा होता है, जब उस कभी अगर आपके कान के पास आएगा तो उसकी ऐसी आवाज आती है, तो ये हमिंग की नॉइज आपको सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी भ्रामरी किया।
अब ये हमारा थर्ड आई को हम लोगों ने एक्टिवेट किया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमने ऑलरेडी कपालभाति किया हुआ है। कपालभाति इसको और इसको अफेक्ट करता है। जब आप 500 राउंड करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे भी सेंसेशन फील हो रही है, आपको यहाँ पे भी आपके सर के ऊपर भी सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज करेंगे, उद्गीत प्राणायाम जो है, ये हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, इससे हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस होता है। उद्गीत में आप क्या करते हैं, आप इनहेल करके आप ओम की ध्वनि के साथ उच्चारण करते हुए, तो आपको करना क्या है, आपकी आईज क्लोज रहेगी, आप अगेन वही आप माउंटेन को देख रहे हैं और आपका फोकस जो है यहाँ पे रहेगा ऑन दिस चक्र। इसमें अगर आप चाहें तो कभी किसी मंत्रा का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आपने ओम की ध्वनि के साथ आपने एक्सेल कर लिया, फिर आप चाहिए तो आप गायत्री मंत्र बोल लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र बोलिए, तो आप ये मंत्रा का भी उच्चारण अपने इस प्रैक्टिस में आप लोग लेके आ सकते हैं। चलिए हम लोग 5 राउंड करेंगे और इस 5 राउंड के बाद मैं आप लोग को छोटा सा एक ओम मेडिटेशन सिखाऊंगा, एंड देन वी विल डू दैट मेडिटेशन फॉर 5-10 मिनट्स, एंड देन वी विल आफ्टर दैट वी विल टॉक। ठीक है, तो सब लोग इनहेल करके ओम के ध्वनि के साथ एक्सहेल करेंगे और अपना पूरा का पूरा फोकस अपने सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे और थर्ड आई पे रखेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। ठीक है, सब लोग अपनी आईज ओपन करेंगे। अब देखिए, ये आपने जितने भी आपके चक्रास हैं, 7 चक्रा के आपने सारे प्राणायाम और बंधा सीख लिए हैं। ठीक है, तो ये आप अगर एक कॉन्टिन्यूशन में करेंगे तो इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स। ठीक है, इतनी देर में आपका ये सारा वो हो जाएगा। ये करने के बाद देखिए, आप हमेशा जब भी कर रहे हैं आपका ओवरऑल फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ओम मेडिटेशन करेंगे। उस केस में हमारा अगेन पूरा का पूरा जो फोकस है थर्ड आई पे रहेगा। वी आर लुकिंग एट द पीक ऑफ द माउंटेन। जब भी आप ये कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप उसको बहुत स्क्वीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आप स्ट्रेन कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना है। मे बी अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे वो आदत आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बैठते हैं, बैठ के अगर आपको बहुत देर अगर ऐसे बैठने में प्रॉब्लम है, यू कैन यूज अ कुशन और पिलो, आप अपने नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करता है और आपको जो वो पेन वगैरह होता है उसमें आपको आराम मिलता है। ठीक है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आपको बैठना है, आधे घंटे बैठना, अगर आप इस तरीके से बैठ के अगर आपको पेन होता है तो यूज अ पिलो और कुशन और पुट इट अंडर योर बैक एंड यू विल फील बेटर। तो आप उसको रख के आप उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये जो हमने अभी प्रैक्टिस शुरू की, अगर आपको किसी को प्रे करके शुरू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। प्रे करके शुरू करिए, प्रे करके एंड करिए। अब मेडिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें ओम चैंट करना है 3 टाइम्स मेंटली। हर चक्रा पे हम जाएंगे, 3 टाइम्स ओम चैंट करेंगे मेंटली। फिर ये फील करेंगे कि जो वो एनर्जी है वहां से, जैसे हमने मूलाधार से शुरू किया, वो एनर्जी अपलिफ्ट होके स्वादिष्ठान पे आई। फिर हमने वहां पे 3 बार ओम चैंट किया, फिर उस एनर्जी को अपलिफ्ट किया, हम लोग सैक्रल चक्रा पे लेके आए, फिर उस एनर्जी वहां पे 3 बार ओम चैंट किया। फिर अनाहत पे आएंगे, यहाँ पे 3 बार ओम चैंट करेंगे और साथ के साथ हम फील कर रहे हैं कि एनर्जी यहाँ पे, अब सारी एनर्जी जो है यहाँ नीचे से उठ के यहाँ तक आ गई। फिर ये हमारे विशुद्धि चक्रा पे आएगी एनर्जी, एज वेल एज हम यहाँ पे 3 बार ओम चैंट करेंगे। उसके बाद हमें ये जो हमारा, जो मैंने बताया था मेदला अम्लगांचा,
इसमें भी आपको 3 बार ओम चैंट करना है और फिर वो एनर्जी यहाँ से आपके यहाँ से एक ऐसे कर्व जैसा होता है, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम दिस कर्व कमिंग टू योर थर्ड आई, ठीक है। यहाँ पे आप 3 बार ओम चैंट करेंगे और फिर इसी प्रोसेस को आप रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। आप अपने थर्ड आई पे ओम चैंट करेंगे 3 बार फिर यहाँ मेदुला ऑब्लिंगेटा पे करेंगे, फिर हार्ट सेंटर पे करेंगे, फिर सैक्रल चक्रा पे, फिर स्वादिष्ठान पे और फिर मूलाधार पे। लेकिन जब भी आपको एंड करना, आपको एंड यहाँ करना है, तो फिर आप वापस से शुरू करेंगे और यहाँ पे लाके आप एंड करेंगे। तो बेसिकली आपका कैसा हुआ, आपने मूलाधार से शुरू किया, आप थर्ड आई तक गए, फिर आप थर्ड आई से शुरू किया आपने, आप मूलाधार तक आए, फिर आप मूलाधार से शुरू करके आप थर्ड आई पे आएंगे। मतलब आपने 3 राउंड किए और तीसरे राउंड में आपका ये थर्ड आई पे खत्म हो गया। जब ये खत्म हो जाएगा आपको बहुत अच्छा ऐसा एकदम शांत फील होगा। आप कुछ देर चाहिए तो आप ऐसे लाइक इन पीस, आफ्टर दिस सिट फॉर 10 मिनट्स 5 मिनट्स, जो भी आपके पास समय है उसके हिसाब से 10 मिनट आप इस पे कंसंट्रेट करके आप शांत बैठिए, ठीक है। और ये करने के बाद जो वो आपने पीस फील किया है, उस पीस को फिर दिन भर फील करिए कि ये जो पीस है, देखिए इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो जो आपका माइंड जो हमेशा चैटर करते रहता है, हमेशा आपको मतलब फोकस नहीं करने देगा, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी आईज क्लोज करिए एंड लुक एट योर थर्ड आई, ठीक है। लुकिंग एट द पीक माउंटेन, डिस्टेंस पीक माउंटेन, ठीक है। और आई विल चैंट फॉर यू, ठीक है। एंड इवेंचुअली जब आप खुद से करेंगे तो आपको मन में चैंट करना है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पे हमने 3 बार ओम चैंट करना है। ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। अनाहत ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। मेदुला ऑब्लिंगेटा ओम ओम ओम। थर्ड आई ओम ओम ओम। थर्ड आई ओम ओम ओम। मेदुला ऑब्लिंगेटा ओम ओम ओम। विशुद्धि चक्र ओम ओम ओम। अनाहत चक्र ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मूलाधार ओम ओम ओम। मूलाधार ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। And feel that energy is rising and uplifting. अनाहत ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। मेदुला ओम ओम ओम। थर्ड आई ओम ओम ओम। Now you can feel that जो एनर्जी है वो एकदम फ्रीली आपके बॉडी में मूव कर रहा है, फ्रॉम रूट चक्रा टू ऑल द वे टू द थर्ड आई, और फ्रॉम थर्ड आई ऑल द वे टू द रूट चक्रा। ये एनर्जी फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। इस पोजीशन में अभी आपका मन एकदम शांत है, यू आर फीलिंग इन द प्लेस। इस पोजीशन में आपको 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठिए, लुकिंग एट योर थर्ड आई, एकदम शांत। देयर आर नो थॉट्स, नथिंग। अगर आपका माइंड अगर फिर भी वॉन्डर करता है तो आप अपने जो आपका ब्रेथ है उसको आप वॉच कर सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो आपका माइंड बिल्कुल भी वॉन्डर नहीं करेगा। यू कैन सिट इन साइलेंस फॉर 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स, आधे घंटे आप बैठ सकते हैं, आधे घंटे बैठिए, कोई उसमें नहीं। And then if you like you can end this with prayer, ठीक है। So this is the whole process. अगर आप इसको अच्छे से follow करेंगे, I think it will probably take half an hour or maybe 40 minutes. But this will bring a huge amount of changes in your life. Let's take a 2 minutes break, drink some water, and then come back, and then we can have some question answer.